हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है मोक्षदा एकादशी, पितरों को तृप्त करने वाली। कई बार किसी कारणवश पितृ निम्न योनि में जब व्याकुल होते हैं तो आज इस एकादशी में दिए गए दान और किए गए व्रत से हमारे पितृ तृप्त होते हैं और पितरों के साथ साथ कहीं न कहीं उन्हें बल की प्राप्ति होती है। आइए पहले आज का पंचांग देखें, फिर आगे की बात करते हैं। 14 दिसंबर सन 2021 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि मोक्षा एकादशी, नक्षत्र अश्विनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। भगवान श्री दामोदर की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, विष्णु भगवान के स्तोत्र और मंत्र आज के दिन विशेष प्रकार से जपे और पढ़े जाते हैं। पितरों को एक तरह से तारने वाली ये एकादशी है, मोक्षदायिनी ये एकादशी है। इसकी एक कथा भी है, कहानी भी है, वो आप पढ़ सकते हैं। जो पुस्तक आती है एकादशी माध्यम की। कहने का भाव, आज जिस घर में इस एकादशी का व्रत रखा जाता है या आज जिस घर में भगवान दामोदर की पूजा की जाती है, उस घर के जो पितृ हैं वो तर जाते हैं। किसी भी कारणवश निम्न योनि में यदि वो हों तो उन्हें बहुत बल मिलता है यदि उनकी संतानें, उनके बच्चे इस एकादशी में नाना भांति का दान करते हैं, भगवान हरि की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं। हमारे ऋषियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इन व्रतों का विवेचन किया है। हमारे घर के बुजुर्ग, बड़े या जो भी इस व्रत को रखते हैं, आप ये मत सोचें कि इस व्रत से केवल आपको ही लाभ मिलेगा। हमारे पितृ तक को लाभ मिलता है एकादशी के व्रत से। और जो एकादशी का व्रत रखता है, चाहे कोई भी एकादशी हो, कामदा एकादशी हो, मोक्षदा एकादशी हो, कोई भी एकादशी हो, तो उस एकादशी में हम भगवान वैकुंठवासी श्री हरि की सेवा करते हैं। इससे हमारे नवग्रहों में भी बल आता है। जिस साधक की, जिस जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति नीच राशि के हों, गुरु चांडाल दोष की युतिबद्ध हो, युति बनाते हों, जिस घर में विद्या का विकास ना होता हो, जिस घर में तुलसी मुरझाई रहती हो, जिस घर में या जिस कुंडली में पितृ दोष हो, आप माने न माने, अगर एकादशी का महात्म्य वहाँ समझा जाता है तो इस प्रकार के समस्त दोष दूर होते हैं। नवग्रहों को बलवान बना देता है एकादशी का व्रत और हरि का चिंतन। आज ध्यान रखना, भले आप व्रत न रख पाए हों, लेकिन जितना आपसे एकादशी के का कोई भी दान पुण्य हो सके उतना आप जरूर करिएगा। पक्षियों को दाना डालें, गरीबों में फल मिठाई बांट सकते हैं, गर्म वस्त्र दे सकते हैं, गौशाला की सेवा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु जी के 108 नाम, गजेंद्र मोक्ष पढ़ना आज के दिन सिद्ध फलदायी होता है। जिनसे बहुत ज़्यादा ना बन पड़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना ही जपते रहें। यह भगवान श्री कृष्ण का एक अन्य मंत्र भी है जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भी पढ़ सकते हैं। और नहीं तो जो मैंने बताया है, सबसे आसान मंत्र है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। भगवान दामोदर इस मंत्र से प्रसन्न होते हैं। और नहीं तो ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः,
इस मंत्र का भी दिन में चलते फिरते उच्चारण कर सकते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः, इतना तो हम बोल ही सकते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः, इसका भी उच्चारण हम दिन में चलते फिरते उठते बैठते करते रहें, हमें बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आज के दिन भगवान हरि को, जो भी आपके घर में हरि जी का चित्र है, चाहे उसमें विष्णु जी ना हो, चाहे कृष्ण जी का हो, राम जी का हो, सब हरि स्वरूप ही हैं। दूध का भोग लगा सकते हैं, मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, और घर में जो हम प्रसाद बनाते हैं, किसी भी प्रकार के मीठे पदार्थ का भोग भगवान को लगाया जाता। व्रत आपने रखा है तो अन्न तो आप उसमें ग्रहण नहीं करते हैं, तो फिर अपने हिसाब से भगवान हरि को भोग लगावें और उनका चिंतन करें, मनन करें, पूजन करें। आज के दिन घर में जो अन्य लोग हैं जो व्रत नहीं रखते, सात्विक आहार लें, सात्विक भोजन लें। चावल का निषेध होता ही है, आपको मालूम ही है, क्योंकि चंद्रमा प्रभावशाली हो जाते हैं और किसी भी व्रत उपवास में मन चंचल नहीं होना चाहिए, इसलिए भी चावल का निषेध बताया गया है, ख़ास तौर से एकादशी के व्रत में। बहुत सारी बातें हैं जो यदि साधक उन्हें अच्छे से करता रहे। देखो, जिसने व्रत रख ही लिया, जिसको आज दिन भर हरि में होकर के रहना है, तो थोड़ा सा और तरीके से उस चीज़ को करेगा तो विशेष लाभ मिलेगा। और बाकी मैं तो आपसे यही कहता हूँ, जब जब एकादशी आए, कोई भी एकादशी हो, उसमें आपसे जितना दान पुण्य हो सके, एक ऐसी सेवा जो आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आए। जैसे आप गायें कहीं भी हों, उन्हें गुड़ खिला दीजिए, हरा चारा खिला दीजिए, पक्षियों को दाना डाल दीजिए, गरीबों में गर्म कंबल कपड़े बांट दीजिए, है ना। चलते फिरते ओम बृहस्पतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र आप पढ़ते रहिए और बैठ कर के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये उनके लिए बता रहा हूँ जहाँ समय का अभाव होता है। कहने का भाव, जितना आपसे आज के दिन बन पड़े आप जरूर करना। माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरण दबाती रहती है। माँ लक्ष्मी तो किसके चरण दबाती हैं? श्री हरि के, यानी कि उनके संग रहती हैं, सेवा में रहती हैं। तो आप यदि श्री हरि की सेवा करेंगे तो माँ लक्ष्मी तो आपके घर में वैसे ही आ जाएंगी। इसलिए जो विष्णु भक्त हैं, दामोदर की सेवा करते हैं, हरि की सेवा करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का वास तो उनके घर में बन ही जाता है। कहने का भाव, धन धान्य पुत्र कलत्र यश वैभव उस घर में मिलता रहता है, ईश्वर की कृपा से उस घर में प्राप्त होता रहता है। और बस सब कुछ अच्छे से करना ताकि भगवान आपसे प्रसन्न रहें, आपकी आत्मा में परमात्मा का वास हो सके और आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकें। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बनाएं, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष
हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, जैसे हमने कहा ना कि आपकी जन्म पत्रिका हो या हाथ के में बसे ग्रह हों, वो बलवान हो जाते हैं। तो वास्तव में एकादशी के व्रत से, भगवान विष्णु की पूजा साधना से, तप तितिक्षा से आपके 9 ग्रह 100% बलवान होंगे। आप जो पुखराज नहीं पहन सकते, नाना भांति के रत्न नहीं पहन सकते, नाना भांति के नवग्रहों के मंत्र नहीं जप सकते, तो उनके लिए तो एकादशी का व्रत सोने पे सुहागे वाली बात होती है। तो आप कभी अपने जीवन में रखना चाहें तो एकादशी का व्रत ज़रूर रखिएगा, ये बहुत अच्छा होता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।